प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। और सब बातों के लिए जीवित, सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर को हृदय के सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, जिसने शुरू से लेकर के आज के दिन तक अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई करते हुए मुझे, आपको, हम सबको अपने बलवंत धर्म में दाहिने हाथों में लेकर के संभाला है। इसके लिए हृदय के सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करता हूँ। मेरे ईश्वर धन्यवाद करता हूँ, मेरे परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, दयालु परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, करुणामय परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। आपके प्रेम के लिए, आपके दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी भलाई के लिए, महान प्रेम के लिए, जो आपने अपने प्रेम के निमित्त हर एक मनुष्य पर प्रभु अपनी दया कृपा बनाए रखा है, संभाले रखा है, जीवित रखा है और नया दिन दिया, आशीष भरा दिन दिया और साथ ही अपना जीवित, सत्य, आशीर्वादित वचन दिया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। बोलिए आमीन। आज परमेश्वर ने अपने ही लोगों को बहुत बड़ी बातें बताने जा रहे हैं और ये बातें जो आज हम सुनेंगे, समझेंगे और जानेंगे और मानेंगे, तो इसमें बहुत बड़ी भलाई हम सबको होने वाली है। हमें तो परमेश्वर अपने ही लोगों को चेतावनी देना चाहते हैं आज कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। तो क्या है? पहला, परमेश्वर झूठी आराधना को नहीं सहता। परमेश्वर झूठी आराधना को नहीं सहता। झूठी आराधना निषेध है, नंबर एक। दूसरा, झूठी आराधना हमें स्वर्ग से वंचित कर सकती है। दो, तीसरा, झूठी तथ्यों से तीसरा, झूठी आराधना दंड के योग्य है। चौथा, झूठी तथ्यों से हमें दूर रहने के लिए कहा गया है। पांचवा, मूर्ति पर बलि चढ़ाना या झुकना, प्रार्थना करना मना की गई है। पहले सुन लीजिएगा, फिर बाद में आपको समझाऊंगा। छठा, मूर्ति को परमेश्वर की सच्ची आराधना के साथ मिलाने की अनुमति नहीं है। सातवां, मूर्तियां मूलहीन है, वे उद्धार नहीं कर सकते। आठवां, मूर्तियों से डरना नहीं चाहिए। नौवां, मूर्ति पूजा करने वाले मनुष्य पतित होते हैं जिन्होंने ऐसा कुछ काम किया है और कर रहे हैं। 10वां, मूर्तियां न देख सकती है और न सुन सकती है और इसके लिए हमें चेतावनी दिया गया है। तो चलिए, हम वचन में जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रभु की आराधना कर लेते हैं। एक छोटा सा भजन कर लेते हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं गाऊं तेरी जय जयकार, मैं गाऊं तेरी जय जयकार। मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं गाऊं तेरी जय जयकार, मैं गाऊं तेरी जय जयकार। आदि हो, अंत हो, अल्फा हो, मेगा हो तुम इस जग के करता। आदि हो, अंत हो, अल्फा हो, मेगा हो तुम इस जग के करता। सिरजा है मुझको अपने ही जैसे, तेरी महिमा अपरंपार।
सिरजा है मुझको अपने ही जैसे, तेरे महिमा अपरंपार। मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं गाऊं तेरी जय जयकार, मैं गाऊं तेरी जय जयकार। आँखों से अंधा, कानों से बहरा, मैं पापी पतित था लाचार। आँखों से अंधा, कानों से बहरा, मैं पापी पतित था लाचार। आया जहाँ में मुझको बचाने, तेरी महिमा अपरंपार। आया जहाँ में मुझको बचाने, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं गाऊं तेरी जय जयकार, मैं गाऊं तेरी जय जयकार। मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं गाऊं तेरी जय जयकार, मैं गाऊं तेरी जय जयकार। आएगा एक दिन तू फिर इस जहां में, ले जाने मुझे अपने धाम। आएगा एक दिन तू फिर इस जहां में, ले जाने मुझे अपने धाम। रहूंगा सदा मैं तेरी शरण में, भजूंगा सदा तेरा नाम। रहूंगा सदा मैं तेरी शरण में, भजूंगा सदा तेरा नाम। मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं गाऊं तेरी जय जयकार, मैं गाऊं तेरी जय जयकार। मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं गाऊं तेरी जय जयकार, मैं गाऊं तेरी जय जयकार। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलिए वचन में चलते हैं। पंखा नहीं चलाता हूँ या एसी नहीं चलाता हूँ, क्योंकि साउंड बहुत ज़्यादा आ जाता है, और साउंड आने से आपको क्लियर आवाज़ जो है नहीं सुनाई देगा। इसीलिए पसीना मायने नहीं रखता, जितना हमारी आराधना प्रार्थना मायने रखता है। ये तो छोटी सी गर्मी है, बहुत बड़ी गर्मी, नरक आग से दंड बचना है तो हमें ये छोटी सी गर्मी क्यों नहीं बर्दाश्त करना। निर्गमन वचन को ध्यान से सुने, शुरू से लेकर आखिरी तक वचन को ध्यान से सुने। एक गलती मत करें, वीडियो भागा भागा करके ना देखें, उससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है। वीडियो बेशक बड़ी हो लंबी हो कोई बात नहीं, आप समय निकाल करके वीडियो को देखें सुने, पर भगा भगा करके ना देखें। निर्गमन 20 अध्याय 3 से 4 आयत तक। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। हम यहाँ पर थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगा कि आज के समय में परमेश्वर के लोग ही क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का मूर्ति बना करके चर्चों में
स्थापित करके उसके सामने क्या करते हैं लोग, आराधना और प्रार्थना करते हैं। घर में बड़े बड़े फोटो लगा करके उसके सामने आराधना और प्रार्थना करते हैं। पर यहाँ क्या लिखा है? पर यहाँ लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी प्रतिमा तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तो ये करना, इस प्रकार से ये झूठी आराधना करना परमेश्वर जो है नहीं सहता। झूठी आराधना करना निषेध है। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 19 आयत। घर में आप कैलेंडर रखते हो, फोटो रखते हो, तो उसमें वचन लिखा होना चाहिए और उसके सामने वचन लिखा होना चाहिए। आप वचन पढ़ सकते हो। जैसे उठते हो सुबह कैलेंडर देखा तो उसमें वचन आपको कुछ दिखाई देता, परमेश्वर दिखाता है, आप खुद भी देखते हो। तो वचन के अनुसार में प्रार्थना करें, हाथ उठाकर अपना स्वर्गीय पिता जो हमारे स्वर में, हाथ उठा करके उससे आराधना करें, न कि फोटो और मूर्ति के सामने। और घर में तो मूर्तियां रखे ही नहीं। इस बात को हमेशा ध्यान करनी, बहुत बड़ी चेतावनी है आपके लिए। ये परमेश्वर लोगों को, परमेश्वर अपने ही लोगों को चेतावनी देता है। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 19 आयत। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उनकी उपासना और उनको दंडवत करेगा, तो मैं आज तुमको चिता देता हूं कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। यशायाह 42 अध्याय 8 अध्याय। यशायाह 42 अध्याय 8 आयत। यहाँ लिखा है, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरों को न दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। तो क्या कर रहे हैं लोग? घर में मूर्तियां रख रहे हैं। मूर्ति का पूजा करके, झूठी आराधना करके परमेश्वर को क्या है, रिश्त दिलाते हैं। हमें सावधान रहना चाहिए इस बातों से। आगे भी सुनते रहें, बहुत कुछ है, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। ऐसी अद्भुत रहस्यमय बातें सुनने को मिलेगा जो आज परमेश्वर आप लोग के, हम सब के लिए ये बातें हैं, ये प्रकट करने जा रहे हैं। क्योंकि दुनिया में लोग आज गलती कर रहे हैं। गलती नहीं कहना चाहिए, महापाप कर रहे हैं ये। दूसरा, झूठी आराधना स्वर्ग से वंचित करती है। अगर हम झूठी आराधना करेंगे इस प्रकार से, तो हम स्वर्ग से वंचित हो जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 9 और 10 आयत। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, मत खाइए, धोखा मत खाइए। धोखा न खाओ, न बेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न प्राय स्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कर, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे।
और इन्हीं कामों में हम सब तो पहले लगे हुए थे, लेकिन आज परमेश्वर पर विश्वास करके नया जीवन पा करके कुछ लोगों ने नहीं पाया है, इसलिए ये से हरकत करते हैं। पर जिन्होंने नया जीवन पा भी लिया है वो भी कभी कभी क्या है, उन्हीं अंधों की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। इफिसियों 5 अध्याय 5 आयत। इफिसियों 5 अध्याय 5 आयत, ध्यान से सुने। क्योंकि तुम यह जानते हो क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी बेविचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज में मिरास नहीं है। तीसरा, झूठी आराधना करना दंड के योग्य है। झूठी आराधना करना दंड के योग्य है। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 9 से 11 आयत तक। फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो इसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूत के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। ये चेतावनी है परमेश्वर की ओर से, बहुत बड़ी चेतावनी है देश देश राज्य राज्य के लोगों के लिए। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 आयत। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और बेविचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। चौथा, झूठे तथ्यों से दूर रहो। निर्गमन 23 का 7 आयत। निर्गमन 23 का 7 आयत। हालेलुया 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 हालेलुया। निर्गमन 23 अध्याय 7 आयत। झूठे मुकदमे से दूर रहना और निर्दोष और धर्मी को घात न करना, क्योंकि मैं दुष्ट को निर्दोष न ठहराऊंगा। भजन संहिता 119 104। 119 का 104। तेरे उपदेश के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्ये मार्गों से बैर रखता हूँ। 119 का 28 आयत।
इसी कारण मैं तेरे सब उपदेश को सब इसी कारण मैं तेरे सब उपदेशों को सब विषयों में ठीक जानता हूँ और सब मिथ्ये मार्ग से बैर रखता हूँ। 5वां, मूर्ति पर बलि चढ़ाना, झुकना, प्रार्थना करना, आराधना करना ये मना की गई है। और ये बातें जो है अभी पूरे देखा जा रहा है कई देशों में कि ये काम लोग कर रहे हैं। कौन क्या कर रहे हैं इससे तो हमें मतलब नहीं है, लेकिन खास करके विशेष करके हमें परमेश्वर के लोगों को इन बातों से सावधान होने की ज़रूरत है। तो मूर्ति पर बलि चढ़ाना, झुकना, प्रार्थना करना मना की गई है। प्रेरितों के काम 21 अध्याय 25 आयत। ओ लॉर्ड जीसस, प्रेरितों के काम 21 अध्याय 25 आयत। यहाँ लिखा है, परंतु उन अन्य जातियों के विषय में जिन्होंने विश्वास किया है, हमें हम हमने यह निर्णय करके लिख भेजा है कि वे मूर्तियों के सामने बलि किए हुए मांस से और लहू से और गला घोटे हुओं के मांस से और बेविचार से बचे रहो। रिपीट कर रहा हूँ, परंतु उन अन्य जातियों के विषय में जिन्होंने विश्वास किया है, हमने यह निर्णय करके लिख भेजा है कि वे मूर्तियों के सामने बलि किए हुए मांस से और लहू से और गला घोटे हुओं के मांस से और बेविचार से बचे रहें। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 19 से 22 आयत तक। फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्मा के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? तो ये सावधान किया गया है। प्लस 28 आयत 10 अध्याय 19 पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 28 आयत। परंतु यदि कोई तुमसे कहे यह तो मूर्ति को बलि की हुई वस्तु है, तो उसी बताने वाले के कारण और विवेक के कारण न खाओ। ये सब बारीकी से ध्यान करने की जरूरत है। पहला यूहन्ना 5 का 21 आयत। आप घर में पढ़ लेना।
वहाँ पर यही लिखा है कि मैं पढ़ के सुनाई देता हूँ आपको। पहला यूहन्ना 5:21। हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। बस इतना ही लिखा है, मूर्तों से बचाए रखो। अर्थात जो चर्च में जो मूर्ति जो खड़ा करके जो रखते हैं, उसे वो नहीं करो जो कर रहे हैं लोग। चर्च में मूर्ति स्थापना करके आराधना प्रार्थना कर रहे हैं, वो मत करो। कहने का मतलब यही है। छठा, मूर्ति पूजा को परमेश्वर की सच्ची आराधना के साथ मिलाने की अनुमति नहीं है। ये बात सच है। निर्गमन 32 का 1 से 6 आयत। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत पर से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियां को उतारा और हारून के पास लाए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टाँकी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। यह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनाई और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। देख लिए, बछड़ा बना लिया और फिर क्या है, यहोवा के नाम दिया जा रहा है। पूजा कर रहा है बछड़ा का, और यहाँ क्या कर रहा है, यह देखकर हारून ने उसके आगे एक वेदी बनाई और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। क्या करने लगे? खेलने लगे। तो ऐसा ही जो है लोग आज क्या कर रहे हैं, लोग खेलते हैं। घर में प्रभु यीशु मसीह के फोटो के सामने में आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और भी कुछ करते हैं। बहुत सारे कर्म कांड कर रहे हैं लोग झूठी आराधना करने के लिए। और पर क्या करते हैं? खेलने लगे। खेलने का मतलब ये नहीं कि जो बच्चे खेलते हैं, मतलब क्या है, जब ऐसा उसने किया उसके ऊपर में दुष्टात्मा सवार हो गया, वो खेलने लगे, बहुत तरह से कर्म कांड करने लगे, बहुत तौर तरीके अपनाने लगे। मैंने यहाँ हम यहोवा की आराधना कर रहे हैं, पर वो क्या कर रहे थे? दुष्टात्मा के चक्कर में फंस गए थे, वो दुष्टात्मा के प्रभाव में आ गए थे। वैसे ही आज देखिए ना, बड़े बड़े मीटिंगों में क्या करते हैं, वे लोग आते हैं तो कैसे कैसे हाथ करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उठा उठा के, जैसे दुष्टात्मा उठा के पटकता है, हैं, ऐसे अपने आप एकदम घूम के गिरते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते करते हैं, बोलते हैं हालेलुया हालेलुया पूरे एकदम। और अरे भाई, ये कौन सी आत्मा तुम्हारे ऊपर में आ गया? ये परमेश्वर की आत्मा है जो उठा के पटकता है, हैं, चीखता ना चिल्लाना, ये तो दुष्टात्मा के प्रभाव का, दुष्टात्मा का प्रभाव होता है। तो ये सब हरकतें जो है नहीं करना है। ये सब हो जाती है जब लोग घर में गलत शिक्षाएं में, गलत बातों में, गलत कामों में फंस जाते हैं, तो लोग ऐसे ही हरकत करते हैं, उससे परमेश्वर की महिमा नहीं होती है। तो लोग यह सो
प्रार्थनाओं में जाके देखते हैं कैसी झूठी आराधना करते हैं। अरे भाई, और मैं कई चर्चों में देखा हूँ, बड़े बड़े क्रूस लगा के एकदम बिल्कुल टांग लेते हैं, लाल काले पीले नीले जैसे कपड़े पहन लेते हैं, और अपने ही 5-7 लोगों के ऊपर में क्या करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, फाड़ फाड़ फाड़। आओ तो एकदम देखो उसको जैसे मानो मिर्गी बीमारी आ गई, या दुष्ट आत्मा उठा उठा के पटक रहा, एकदम चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। लगता है कि 10 पवित्र आत्मा आ गया है, 10-20 जो है दुष्ट आत्मा उसके ऊपर में आ गया। एकदम चीखते हैं, चिल्लाते, घूमते हैं, लौटते हैं, फिरते हैं। ये क्या है? ये तौर तरीके, ये मूर्ति पूजा का कारण नहीं है। ये बड़े बड़े क्रूस टांगने वाले कुछ पाखंडियों ने, समझ रहे हैं, मूर्ति स्थापना करके लोगों को 10-20 अपने लोगों को तैयार कर लेते हैं, सिखा देते हैं कि तुमको इस तरह से गिरना है, उछलना है, कूदना है, अपने आप को पटकना है, अपने आप को बहुत तरह से। ये सब मना की गई है, और ऐसा करना ये शैतान की ओर से है, ये परमेश्वर की ओर से तो है ही नहीं। चलिए, समझदार के लिए काफ़ी है, इशारा काफ़ी है। क्योंकि जब मिस्र में जो लोग बंधुआई में थे, तो लोगों ने वहाँ क्या देखा है? यही तो हरकतें देखा जो लोग आज हरकत कर रहे हैं ना, आराधना, प्रार्थना सभा में, मीटिंगों में, यही हरकतें थी वहाँ। लोग क्या करते थे? अपने आप को चीखते थे, चिल्लाते थे, मारते थे, चीरते थे, फांते थे, खून बलि चढ़ा देते थे, अपना खून निकाल के बलि चढ़ा देते थे, अपने बच्चों को बलि कर देते थे। बहुत तरह से बाइबल में बातें लिखा गया है जिससे हमें सावधान होने की ज़रूरत है। तो क्या है? चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उठते हैं, पड़ते हैं, गिरते हैं, सर में चोट लगता है, किसी का हाथ टूट जाता है, किसी के कमर में पेन आ जाती है, बहुत तरह से वो हरकत हो जाती है। पता लग रहा है बाद में वो हॉस्पिटल गया। वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। पहला राजा 12 अध्याय 27 से 30 आयत आप घर में पढ़ लेना। भजन संहिता 106 आयत, भजन संहिता 106 अध्याय 19 और 20 आयत। मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ। 106 का 19 और 20 आयत। उन्होंने होरेब में बछड़ा बनाया और ढली हुई मूर्ति को दंडवत की। यूं उन्होंने अपनी महिमा अर्थात परमेश्वर को घास खाने वाले बैल की प्रतिमा से बदल डाला। किन्होंने? पिछले समय इजरायलियों ने। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। उन्होंने होरेब में बछड़ा बनाया और ढली हुई मूर्ति को दंडवत की। यूं उन्होंने अपनी महिमा अर्थात परमेश्वर को घास खाने वाले बैल की प्रतिमा से बदल डाला। निर्गमन 32 अध्याय 7 से 10। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा। निर्गमन 32 अध्याय 7 से 10 आयत। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उनको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया। फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया, और यह कहा, हे इजराइलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देख और सुन, वे हठीले हैं। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है, जिससे मैं उन्हें भस्म करूं।
परंतु तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, ऐसा परमेश्वर ने कहा। तो हम देख रहे हैं जैसे इजरायलियों ने बछड़ा बना लिया, वैसे ही आज लोग जो है, लोगों ने क्या है, मूर्ति, प्रभु यीशु मसीह का मूर्ति क्या है, बना लिया है। और घर में स्थापित, घर में नहीं, चर्चों में, घर में तो लोग नहीं घर में तो नहीं रखते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि शैतान की चालाकी कि लोग क्या कह रहे हैं, राज्य के नेता लोग क्या कह रहे हैं, राज्य के नेता अधिकारी लोग क्या कह रहे हैं, चर्च में तो ठीक है पर घर में आराधना नहीं होना चाहिए। घर में आराधना क्यों वंचित किया जा रहा है? क्योंकि वहाँ मूर्तियाँ नहीं है। घरों में, छोटे छोटे कलीसियाओं में मूर्तियाँ नहीं है, पर बड़े बड़े चर्चों में क्या है, मूर्तियाँ हैं। इसलिए देख लीजिए, मूर्ति पूजा करने की छूट दी जा रही है। और जहाँ मूर्ति पूजा नहीं है, छोटे छोटे घरों में लोग शांति के साथ में जहाँ आराधना प्रार्थना करते हैं, वहाँ पर क्या है, उसको करे बंद करो। तो आप देख सकते हैं कि दुष्ट आत्मा शैतान का किस तरह से जो है एक बहुत बड़ी योजना और चालाकी है कि लोग, वो शैतान चाहता है कि लोग क्या करें, उस मूर्ति का, प्रभु यीशु मसीह की मूर्ति की आराधना करें, ठीक है ना, जिससे परमेश्वर की महिमा ना हो और ये लोग सूखे, इनका जीवन सूखा रह जाए। देखिए, मूर्ति से आराधना करने से कुछ लाभ मिलने वाला तो है नहीं, क्योंकि लोग देखिए, हम लोग जो बेगर मूर्ति रखे हुए जब आराधना प्रार्थना करते तो पूरा मन, ध्यान, स्मरण, आंख बंद करके हम प्रभु को देखते हैं। पर अगर सामने मूर्ति होगा, प्रभु यीशु का मूर्ति होगा, तो हमारी शायद आंखें भी खुली रहे और मूर्ति को ही देखते रहेंगे, मूर्ति को ही स्मरण करते रहेंगे, मूर्ति से ही बात करने लगेंगे। हमारा ध्यान जो है ऊपर की ओर नीचे रहेगा, सामने की ओर रहेगा। इस प्रकार से सच्ची आराधना नहीं होगी। तो परमेश्वर की प्रतिमा बनाकर आराधना करना पाप है। निर्गमन 32 का 4 से 6 आयत। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टाँकी से, ये तो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया है, ठीक है ना, फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, भूल गए होंगे शायद। तो हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया, क्या लिया, सोने चांदी जो भी था, सोना सबके गले से, कानों से जो निकाला गया था। तो हारून ने उनके हाथों से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टाँकी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इजराइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र से छुड़ा लिया वह यही है। चलिए, भजन संहिता 106 का 19-20। 106 का 19-20 मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। उन्होंने होरेब में बछड़ा बनाया और ढली हुई मूर्ति को दंडवत की। यूं उन्होंने अपनी महिमा अर्थात परमेश्वर को घास खाने वाले बैल की प्रतिमा से बदल डाला। यजकेल 23 अध्याय 49 आयत में लिखा है कि तुम्हारा महापाप तुम्हारे ही सिर पड़ेगा और तुम निश्चय अपनी मूर्तों की पूजा के पापों का भार उठाओगे। तब तुम जान लोगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। 7वां, मूर्तियां मूलहीन है, वे उद्धार नहीं कर सकते। यशायाह 45 का 20 आयत।
45 का 20 आयत। यहाँ लिखा है, हे जाति जाति में से बचे हुए लोगों, इकट्ठे हो जाओ, एक संग मिलकर निकट आओ। वह जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूर्ति लिए फिरते हैं और ऐसे देवता से जिससे उद्धार नहीं हो सकता प्रार्थना करते हैं, वे अज्ञान है। तो क्या है? ये अज्ञानता है। और ये अज्ञानता के कारण से, ये ज्ञान नहीं है, ये अज्ञानता है। और ये अज्ञानता के कारण से लोग ऐसे हरकत कर रहे हैं कि लोग क्या है, मूर्तियां बना लेते हैं, ठीक है, चर्च में स्थापित कर देते हैं। नौमा, मूर्तियों से डरना नहीं चाहिए। यर्मिया 10 अध्याय 1 से 5 आयत तक यहोवा यूं कहता है, हे इजराइल के घराने, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है उसे सुनो। अन्य जातियों की चाल मत सीखो, न उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं। क्योंकि देश के लोगों की रीतियां तो निकम्मी है, मूरत निकम्मी क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी है। तो क्या निकम्मी है? मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है, जिसे कारीगर ने बसुले से बनाया है। लोग उसको सोने चांदी से सजाते और हथौड़े से कील ठोक ठोक कर दृढ़ करते हैं कि वह हिल डोल ना सके। वे ककड़ी के खेत में खड़े पुतले के समान है, पर वे बोल नहीं सकती। उन्हें उठाए फिरना पड़ता है, क्योंकि वे चल नहीं सकती। उनसे मत डरो, क्योंकि न तो वे कुछ बुरा कर सकती है और न कुछ भला कर सकती है। यही काम जो है परमेश्वर के लोग कर रहे हैं। यही काम प्रभु यीशु मसीह की मूर्ति बना के लोग ऐसे कर रहे हैं। कई देशों में देखा जा रहा है। 10वां, मूर्ति पूजा करने वाले मनुष्य पतित होते हैं, जिन्होंने ऐसा काम किया है। प्रेरितों के काम 7 अध्याय 41 से 43 है। उन दिनों में उन्होंने एक बछड़ा बनाकर उनकी मूरत के आगे बलि चढ़ाई और अपने हाथ के कामों में मन मगन होने लगे। अतः परमेश्वर ने मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया कि आकाशगण को पूजे, जैसा भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा है। हे इजराइल के घराने, क्या तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि अन्न बलि मुझी को चढ़ाते रहे? नहीं, पशु बलि अन्न बलि परमेश्वर कहता मुझी को चढ़ाते नहीं। ये किसको चढ़ाते रहे? दुष्टात्मा को, शैतान को। तुम मेलेक के तंबू और रिफान देवता के तारे को लिए फिरते थे, अर्थात उन मूर्तियों को जिन्हें तुमने दंडवत करने के लिए बनाया था। अतः मैं तुम्हें बेबीलोन के पड़े ले जाकर बसाऊंगा। रोमियो 1 अध्याय 22 से 23 आयत।
इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला, जैसा इजरायली लोगों ने किया। मूर्तियां ना देख सकती है ना सुन सकती है, ये मैंने आपको बता ही दिया। और यहाँ भी लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 15 से 19 आयत तक। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 15 से 19। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप न दिखाई पड़ा। कहीं ऐसा न हो कि तुम बिगड़ कर चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाली किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोद कर बना लो। या जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को अर्थात आकाश के तारागण को देखो, तब बहाकर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगे, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देशवासियों के लिए रखा है। मैं इस पर ज़्यादा कुछ समझाऊंगा नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी लंबी होती जा रही है। मैं जल्दी फटाफट करके बंद कर रहा हूँ उसको। प्लस 28 आयत में भी लिखा है, और वहाँ तुम मनुष्य को बनाए हुए लकड़ी और पत्थर के देवताओं की सेवा करोगे तो न देखते। हाँ, मेरे आंखों में पसीना आ जा रहा है, इसलिए मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रही है। और वहाँ तुम मनुष्य के बनाए हुए लकड़ी और पत्थर के देवताओं की सेवा करोगे, जो न देखते और न सुनते और न खाते और न सूंघते हैं। भजन 115 का, भजन संहिता 115 115 का 3 से 8 आयत तक। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की तो है, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहता है, परंतु वे बोल नहीं सकती। उनके कान तो रहती है, परंतु वे देख नहीं सकती। उनके कान तो रहते हैं, परंतु वे सुन नहीं सकती। उनके नाक तो रहती है, परंतु वे सूंघ नहीं सकती। उनके हाथ तो रहते हैं, परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती। उनके पांव तो रहते हैं, परंतु वे चल नहीं सकते, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द निकाल नहीं सकते। जैसी वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसा ही हो जाएंगे। यशायाह 18 अध्याय।
नहीं 18 यशायाह 40 अध्याय 18 से 20। तुम परमेश्वर को तुम परमेश्वर को किसके समान बताओगे और उसकी उपमा किसे दोगे? मूरत कारीगर ढालता है, सोनार उसको सोने से मढ़ता और उसके लिए चांदी की सांकलें ढालकर बनाता है। बस इतना ही लिखा है, अब समझ गए होंगे। तुम परमेश्वर को किसके समान बताओगे और उसकी उपमा किससे दोगे? किसी से नहीं दे सकते। मूरत कारीगर ढालता है, सोनार उसको सोने से मढ़ता और उसके लिए चांदी की सांकलों से ढालकर बनाता है। तो ये परमेश्वर हो नहीं सकते। उसी तरह से जो मूर्ति स्थापना की जा रही है चर्चों में, वो परमेश्वर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की जो मूर्ति ढलते हैं, तो कई बातों से, कई तरीके से परमेश्वर समझा रहा है कि तुम किसी भी तरह से ये हरकत, गलत काम, महापाप मत करना। यशायाह 9 अध्याय 44 आयत, यशायाह 44 अध्याय 9 से 20 आयत तक लिखा है। अभी इसको आप घर में ही पढ़ लेना, वीडियो बहुत बड़ी हो गई। लास्ट एक वचन और रह गया, इसको मैं आपको पढ़ के जल्दी से बंद कर देता हूँ। पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय 4 से 11 आयत तक। अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु है, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम भी उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। हमें पर सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं को कुछ समझकर खाते और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम न खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। परंतु सावधान, ऐसा न हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु खाने का साहस न हो जाएगा? इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट न हो जाएगा। तो ये ऐसा। अब लास्ट वचन एक और, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 1 से 14 आयत तक। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादाए बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था।
परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे ही हम भी बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। और न तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसे कि उनमें से कितनों ने बन गए थे। तो आज क्या है, ना तुम मूर्ति पूजक बनो, तो आज मूर्ति पूजक बन गए हैं बहुत से सारे, जो प्रभु यीशु मसीह की मूर्ति पूजा करके लोग बहुत तरह से तौर तरीके हरकत करते हैं। तो जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और न हम बेविचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 27,000 मर गए। और न हम प्रभु को परखे जैसा उनमें से कितनों ने किया, और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और न तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितनों ने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। चेतावनी के लिए, तो जो भी बातें आज आपने सुना, समझा, जाना, ये हमारी चेतावनी के लिए है। तो मैं आपको फिर से रिपीट करके बता दूं कि क्या पहला, परमेश्वर झूठी आराधना को नहीं सहता, निषेध है। दूसरा, झूठी आराधना स्वर्ग से वंचित करती है। तीसरा, झूठी आराधना करना अनंत दंड के योग्य है। चौथा, झूठे तथ्यों से हमें दूर रहना चाहिए। पांचवा, मूर्ति पर बलि चढ़ाना, झुकना, प्रार्थना करना मना की गई है। छठा, मूर्ति को परमेश्वर की सच्ची आराधना के साथ मिलाने की अनुमति नहीं है। सातवां, मूर्तियां मूल्यहीन है, वे उद्धार नहीं कर सकते। नौवां, मूर्तियों से डरना नहीं चाहिए। 10वां, मूर्ति पूजा करने वाले मनुष्य पतित होते हैं जिन्होंने ऐसा काम किया है पहले के समय में और अभी भी कुछ कर रहे हैं। 10वां, मूर्तियां न देख सकती है न सुन सकती है। तो इन सब बातों के लिए हमें चेतावनी दिया गया है। तो सावधान रहें, कोई भी हरकत तौर तरीका जो अपना रहे हैं लोग, चर्चों में, बड़े बड़े चर्चों में मूर्तियां स्थापना करके, या फिर मीटिंगों में जा करके बहुत सारे ऐसे कुछ गलत हरकत करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते, अपने आप को उछालते हैं, पटकते हैं। चर्चों में भी बड़े बड़े क्रूस लगा कर, काले पीले नीले कपड़े पहन करके, दाढ़ी बना करके बहुत तरीके से झूठी पाखंड का उद्घाटन करते हैं। ये सब, इन सब से दूर रहें, सावधान रहें। परमेश्वर इन सब बातों से क्या है, गुस्सा करते हैं। तो सारे पॉइंट आपने सुन लिया है, समझ लिए, जान लिए, हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो वैसे ही बहुत बड़ी हो गई है, पर आप लोग ने इस पूरी वीडियो को देखा, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर के सच्चे लोग होते हैं वे ही सच्ची बातों के लिए सुनने के लिए मन ध्यान लगाते हैं और परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिससे हम हर प्रकार के झूठी आराधना से, पाखंड से बच सकें। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहें। परमेश्वर पिता हम सब के साथ हैं, और आकाश पृथ्वी जब तक बने रहेंगे हम सब का साथ सदा बना रहेगा, सदैव साथ रहेगा। आमीन। सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की। मिलते हैं फिर प्रभु के साथ, प्रभु के वचन के साथ।